प्रश्नावली 9 ऊंचाई और दूरी का चौथा प्रश्न है। एक मीनार के आधार से भूमि तल पर 25 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। पहले आपको ये पता होना चाहिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, उन्नयन कोण आपको दिया गया है। और यहाँ पर आपको भूमि तल पर 25 मीटर की दूरी दी गई है। कहाँ पर, भूमि तल पर 25 मीटर की दूरी दी गई है। तो यहाँ पर आपको पहले इसका चित्र बनाना होगा। तो यहाँ मीनार की बात की गई है, तो मीनार एक सीधी रेखा के रूप में हम मान लेते हैं कि यह हमारा एक मीनार है। इसका शीर्ष A है और आधार बिंदु या पाद बिंदु इसका B है। ये आधार है इसका, ठीक। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक मीनार के आधार से, तो आधार ये है B से भूमि तल पर, तो भूमि कैसे होगा, नीचे ही होगा। तो भूमि तल पर 25 मीटर दूरी पर, तो हम यहाँ से भूमि तल पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो 25 मीटर दूरी तय करता है। अगर इसको ऐसे जाएगा सीधा भूमि पर, तो ये मान लीजिए यहाँ तक आया, ये बिंदु C तक आया, ठीक। और इतनी दूरी जो है ये कितनी है, 25 मीटर है, क्योंकि ये दिया गया है आपको 25 मीटर की दूरी तक वो आ गया है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहा गया है कि स्थित किसी बिंदु से, ये इस बिंदु पे आ गया है वो, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये यहाँ पे खड़ा होकर के क्या कर रहा है, मीनार के शिखर को देख रहा है, क्योंकि उन्नयन कोण की बात हुई है। तो हम नीचे कोई व्यक्ति है और वो ऊपर की ओर देखेगा तभी उन्नयन कोण बनेगा। तो नीचे से वह यहाँ पे खड़ा होकर के बिंदु A को, शीर्ष A को देख रहा है, मीनार के शीर्ष A को देख रहा है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक उन्नयन कोण ऐसे हमारा बन जाएगा, एक उन्नयन कोण का निर्माण हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जब उन्नयन कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। ऊंचाई हमको पता नहीं है, इसकी मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेंगे ये H मीटर की ऊंचाई है इसकी, H, ठीक। अब देखो हमें मीनार की ऊंचाई हमने H मान लिया है और इसकी क्षैतिज दूरी या आधार दूरी कितनी है, इसकी 25 मीटर है, ठीक। और कोण आपको दे दिया है उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए लंब और आधार का संबंध आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसी की मदद से हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माना मीनार AB की ऊंचाई इतनी है, H मीटर है। और आपको दिया गया यहाँ पर भूमि तल पर दूरी, भूमि तल पर मीनार के आधार से दूरी, ये क्या है, BC है। ये दे रखा है आपको 25 मीटर। और उन्नयन कोण थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, इतना दे रखा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये लंब है और ये आधार, लंब और आधार का संबंध यहाँ पे आपको दिख रहा है। कर्ण का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो इससे कोई हमें मतलब नहीं है। लंब और आधार का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे इन्हीं का संबंध लगेगा। और आपको पता है लंब और आधार का संबंध tan थीटा में होता है, क्योंकि आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर है AB, तो हम लिख देंगे AB, ये क्या है, लंब है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC बटे में BC, BC क्या है, आधार है। अब हमने यहाँ पे जो वैल्यू दी गई हमें वो लिखेंगे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है,
60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देना है आपको। और ए बी का मान कितना माना है हमने, h, और बी सी का मान कितना दिया गया है, 25 मीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो tan 60 का मान है इसको लिख देंगे √3, और यहाँ पे लिखेंगे h बटे 25। अब यहाँ देखिए जो 25 है ये बटे में है, यहाँ पर डिवाइड में है, और इसको अगर इधर भेजेंगे बाई साइड तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा √3 के साथ। तो इसको हम लिखेंगे √3 गुणे 25 बराबर h। तो इसका गुणा करें तो ये आ जाएगा 25 √3 बराबर h। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात हो गई है, तो हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 25 √3 मीटर होगी। ठीक।